हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड, जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने लेक्चरर की जॉब पे अप्लाई किया था और वो कह रहे थे कि हमारा जनरल नॉलेज का पोर्शन मैक्सिमम कवर हो जाए, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपने गौर से इसको देखना है, गौर से सुनना है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 8 मार्च इज़ ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज। 8 जो मार्च है वो दिन किसके तौर पे मनाया जाता है? औरतों के, ठीक है ना, औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है 8 मार्च को। इसी तरह 22 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। 7 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नाउन एज। बेसिकली हिटलर एक बंदा था जो, इसका पूरा नाम था अडोल्फ हिटलर। इसने एक पार्टी बनाई थी, नाजी पार्टी, जो 1933 में पावर में आई। ये वही हिटलर था जिन्होंने जर्मनी में बहुत ज़्यादा यहूदियों का कत्ल किया था। बेसिकली ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करता था। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया जो है ना, ये यूरोप की एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। और अक्सर पीपीएससी में पूछ लेते हैं ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है? वियना, VIANNA, वियना, ठीक है, ये उसका कैपिटल था। और 1933 में एक और इवेंट हुआ था, वो भी आप याद रख लो, कि चौधरी रहमत अली थे। चौधरी रहमत अली ने एक जो पम्फलेट थे वो शाया करते थे कैम्ब्रिज से एक पम्फलेट शाया करते थे, जिस पम्फलेट का नाम था नाउ एंड नावर, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। तो अक्सर आ जाता है कि पाकिस्तान का जो पहला नाम है जो तजवीज़ किया था वो किन्होंने किया था? चौधरी रहमत अली ने। कब किया था? 1933 में। कौन से पम्फलेट में किया था? उस पम्फलेट का नाम बताओ। नाउ एंड नेवर। कौन सी सिटी से वो पम्फलेट शाया होता था? कैम्ब्रिज, जो इंग्लैंड का शहर है, ठीक है। ये 7 आप नोट कर लीजिए, जो मैं एडिशन आपको MCQs में लिखवा रहा हूँ ना। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जब मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, तब हर एक MCQs को ना डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवार्डेड। नोबेल प्राइज किन कैटेगरी में दिया जाता है? 6 कैटेगरी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। 1969 से पहले ये 5 कैटेगरी में दिया जाता था। उसके बाद 1969 में एक और कैटेगरी ऐड कर दी गई इकोनॉमिक की। अब ये टोटल 6 कैटेगरी में दिया जाता है। द हाइट ऑफ ऑल मीनार्स ऑफ बादशाह मस्जिद के जो मीनार हैं उनकी कितनी हाइट है? 177 फीट। और ये बादशाह मस्जिद किसने बनाई थी? मुगल बादशाह औरंगजेब। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। थॉमस कप किस गेम को दिया जाता है? बैडमिंटन। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता होता है डेविस कप, DAVIS। जो डेविस कप है वो किस गेम से एसोसिएटेड है? टेनिस से, ठीक है। अरियाना इज एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। अरियाना बेसिकली अफगानिस्तान की एयर कंपनी है, एयरलाइन की। और इसी तरह एक बड़ी मशहूर कंपनी है कंतस, QANTAS, कंतस बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। एक इसी रिलेटेड चलो मैं क्वेश्चन एक और बता देता हूँ। PIA का पुराना नाम पूछ लेते हैं क्या है? जो पाकिस्तान की एयरलाइन, उसका पुराना नाम है ओरिएंट। मैं लिख नहीं रहा, आप साथ नोट कर लो रजिस्टर में, ठीक है ना। तो व्हेन डिड फातिमा जिन्ना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फातिमा जिन्ना ने कब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया? 1939 में। मुस्लिम लीग बनी कब थी? मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, ढाका में, बांग्लादेश के शहर। और अल्लामा इकबाल ने इनको 1922 में ज्वाइन किया। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? 1913 में। उसके बाद फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट, पहला दिल का ट्रांसप्लांट किन्होंने कंडक्ट किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नर्ड, इन्होंने पहला दिल का ट्रांसप्लांट किया था। और इनके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और इन्होंने कब ये ऑपरेशन किया था ट्रांसप्लांट? 1967 में। 1967 में एक और चीज़ याद रख लो, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 1967 में बनी थी। हजरत डैश इज नाउन एज द फर्स्ट दरवेश, पहले दरवेश किन्हें कहा जाता है? सिर गफारी। फर्स्ट सेंसिस ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामी तरीका पहली मरदमशुमारी किसके दौर में हुई? हज़रत उमर। हज़रत उमर के बारे में कुछ और साथ एडिशन लिख लो। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जो फजर की नमाज में पढ़ा जाता है, ये भी इनका इजाफा भी हज़रत उमर ने किया था। आपका पुलिस डिपार्टमेंट भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और हिजरी कैलेंडर का आगाज़ भी इन्होंने किया था, ठीक है।
उसके बाद शेख अब्दुल कादर जिलानी इज़ बरिड। शेख अब्दुल कादर जिलानी कहाँ पे दफन है? बगदाद। बगदाद जो कि इराक का शहर है। सूरा मीन सिटी ऑफ, सूरा का क्या मतलब होता है? सिटी ऑफ रेफ्यूजी। वर्सेस वर रिवील्ड इन द फर्स्ट वही। पहली वही में कितनी आयत नाजिल हुई थी? 5। पहली वही में 5 आयतें नाजिल तो हुई थी, लेकिन किस सूरत की हुई थी? सूरत अलग की। सूरत अलग की 5 आयतें नाजिल हुई थी। और एक क्वेश्चन आता था कौन सी गार में ये वही आई थी? गारे हीरा में, ठीक है ना, गारे हीरा में ये आई थी। और जो गारे हीरा थी वो कौन से पहाड़ में थी? जबल अल नूर, ठीक है ना, जबल अल नूर पहाड़ था जहाँ पे ये गार थी। नमाज कमांडेड इन कुरान, नमाज का हुक्म कुरान में कितनी दफ़ा आया? 700 दफ़ा। हज़रत डैश वाज द फर्स्ट हाफिज ऑफ होली कुरान, पहले हाफिज कौन थे? हज़रत उस्मान। हज़रत डैश प्रपोज द कंपाइलेशन ऑफ कुरान, कुरान पाक की कंपाइलेशन किन्होंने की थी? हज़रत उमर। सिटी ऑफ डैश इज मेंशन इन होली कुरान, कुरान पाक में किस सिटी का जिक्र है? रोम। रोम बेसिकली इटली का शहर है, ठीक है ना, इटली एक कंट्री है यूरोप की, उसका शहर है रोम। सूरा डैश इज नाउन एज द हार्ट ऑफ कुरान, कौन सी सूरत है जिसको कुरान पाक का दिल कहते हैं? सूरत यासीन। सूरा डैश इज नाउन एज द ब्यूटी ऑफ कुरान, कुरान पाक की मलका किसे बोलते हैं? रहमान, सूरा रहमान को। सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान, होली कुरान का सब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन। हज़रत डैश एक्सेप्ट इस्लाम फर्स्ट इन वुमेन, औरतों में सबसे पहले इस्लाम किन्होंने कबूल किया? हज़रत खतीजा ने। हज़रत डैश एक्सेप्ट इस्लाम फर्स्ट इन मैन, मर्दों में सबसे पहले किन्होंने इस्लाम किया? हज़रत अबू बकर ने। और बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। एट द एज ऑफ डैश होली प्रॉफिट रिसीव्ड फर्स्ट वही, कितने साल की उम्र में रसूल पाक सल्लम को पहली वही नाजिल हुई? 40 साल। और कौन सी सूरत नाजिल हुई? सूरा अलग। कितनी आयतें नाजिल हुई? 5। कौन सी गार में हुई? गारे हीरा। कौन सा पहाड़ था? वो गार किस पहाड़ में थी? जबल अल नूर। अच्छा, हज़रत डैश वाज द फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट, होली प्रॉफिट की जो दाई थी उनका क्या नाम था? हज़रत हलीमा। बैतुर रज़वान टुक प्लेस इन डैश हिजरी, बैतुर रज़वान 6 हिजरी को हुई थी और जिसे सुलह हदैबिया भी बोलते हैं। ये किन्होंने कराई थी? हज़रत अली ने। डैश गज़वा आर डिस्क्राइब इन होली कुरान, कुरान पाक में 12 गज़वात का जिक्र है। वैसे कितनी गज़वात हुई थी? 27, लेकिन 12 का जिक्र कुरान पाक में है। गज़वात वो जंग जिसमें रसूल पाक सल्लम ने शिरकत की। प्रॉफिट आर मेंशन इन होली कुरान, कुरान पाक में कितने नबियों का जिक्र है? 26। इन होली कुरान सूरत स्टार्ट विद द नेम ऑफ प्रॉफिट, कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं जो नबी के नाम पे हैं? 6। देयर आर डैश स्टेजेस इन होली कुरान, कुरान पाक की कितनी मंजिलें हैं? 7। ला अबाउट जिना, जिना के मतलब कब कानून आवा है? 5 हिजरी को। ला अबाउट ऑर्फन, ऑर्फन के मतलब जो यतीम है उनके मतलब ला कब आया? 3 को। ला अबाउट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस होता है विरासत, विरासत के मतलब कानून कब आया? 3 को। द ऑर्डर ऑफ हिजाब फॉर वुमेन रिवील्ड, औरतों को पर्दा करने का हुक्म कब नाजिल हुआ? 4 को, 4 हिजरी को। एब्ल्यूशन मेड ऑब्लिगेटरी, वजू कब फर्ज हुआ? 5। इंटरेस्ट वाज प्रोहिबिट, सूद से मना या मनमानत कब हुई? 8 हिजरी। पैराडाइज इज मेंशन इन कुरान, कुरान पाक में कितनी दफ़ा जन्नत का जिक्र आया है? 150। हु एडिड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर, जुमे की नमाज में दूसरी अजान का इजाफा किसने किया? हज़रत उस्मान ने। नेशन ऑफ हूद डिस्ट्रॉयड बाय, जो हूद की कौम थी उसको किससे तबाह किया? पत्थरों और बारिशों से। लगातार 7 दिन तक पत्थर और बारिशें बरसती रहीं। द प्री रेक्विजिट टू बी मुसलमान, मुसलमान होने से पहले कौन सी शर्त है? कि जस्ट कलमा को समझ ले या साथ में जस्ट रेसिटेशन या कलमे की तलावत भी करें, दोनों चीज़ें करेंगे तो मुसलमान होंगे, ठीक है। बेसिक पिलर ऑफ बिलीफ, 5 हमारे बुनियादी बिलीफ हैं। क्या? तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ऑपोजिट ऑफ तौहीद, तौहीद होता है वहदानियत, सिर्फ एक अल्लाह को मानना। इसका ऑपोजिट क्या होगा? शिर्क। हाउ मैनी टाइम कमांडेड ऑफ एडिकेशन ऑफ नमाज इज गिवन, नमाज का हुक्म कितनी दफ़ा आया? 700 दफ़ा, ये पहले भी हमने पढ़ा है। ऑन विच टाइम द होली प्रॉफिट वाज गिफ्टेड नमाज, नमाज का गिफ्ट कब मिला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? मिराज शरीफ पे। मिराज शरीफ का वाक़या कब हुआ था? 27 रजब को, ठीक है। फर्स्ट प्रेयर वर डिक्लेयर्ड कंपल्सरी, 5 प्लेयर 5 नमाजें कब कंपल्सरी फ़र्ज हुई?
10 नबी को, ठीक है ना। ऑन द जजमेंट डे फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट, क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल किसके बारे में होगा? नमाज। मुस्लिम मस्ट फेस इन डायरेक्शन ऑफ डैश फॉर नमाज, जब नमाज पढ़ रहे हैं तो मुसलमानों का रुख किस सिमत होना चाहिए? खानाए काबा की तरफ, ठीक है। नेशन ऑफ नूह, नूह की जो कौम थी वर्शिप डैश आइडल, कितने बुतों की पूजा करती थी? 5। इब्राहिम रमेन्ड इन फायर डैश डेज, हज़रत इब्राहिम कितने दिन आग में रहे? 40 दिन। 40, एक और याद रख लो, 40 दिन तक ही हज़रत यूनुस मछली के पेट में रहे। और 40 का फिगर इस तरह भी याद रख लो कि 40 साल बाद हज़रत यकूब अपने बेटे हज़रत यूसुफ से मिले थे, ठीक है। हज़रत इब्राहिम वाज डैश ईयर ओल्ड व्हेन हज़रत इस्माइल वाज बोर्न, कितने साल के थे हज़रत इब्राहिम जब हज़रत इस्माइल की पैदाइश हुई? 86। हज़रत डैश वाज द फर्स्ट हु लर्न टू राइट, कौन से थे हज़रत जिन्होंने पहली दफ़ा लिखना सीखा? हज़रत अदरीस। हज़रत मूसा वाज ग्रांटेड डैश मिराकल्स, कितने मोज़े उनको मिले थे हज़रत मूसा को? 9, ठीक है। हज़रत डैश वाज फेमस फॉर हिज पेशेंस, अपने सब्र के लिए कौन से नबी मशहूर थे? हज़रत अयूब। बैतुल्लाहम इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ हज़रत इस डैश इज सिचुएटेड इन जेरूशलम, कह रहे हैं कि बैतुल्लाहम किसकी वो बर्थ प्लेस है, किस नबी की है? इस जगह पे किस नबी की बर्थ हुई? हज़रत ईसा की। और ये सिचुएटेड कहाँ पे है? जेरूशलम, इसराइल में। प्रॉफिट हज़रत डैश हैज़ द टाइटल नजीबुल्लाह, नजीबुल्लाह किनका टाइटल था? हज़रत दाऊद का। एक और आता होता है खतीबुल्लाह, खतीबुल्लाह किनका टाइटल है? खतीबुल्लाह हज़रत शुएब का। आफ्टर डैश डेज कंटिन्यूस रेन एंड स्टॉर्म द नेशन ऑफ हूद डिस्ट्रॉयड, जो हूद की कौम थी कितने दिन लगातार पत्थर और बारिश से डिस्ट्रॉय हुई? 7 दिन। कितने दिन होते रही? 7 दिन तक। यूसुफ एंड यकूब मेट ईच अदर आफ्टर डैश ईयर, कितने साल बाद मिले? 40 साल, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था। उसके बाद हो मैनी तकबीर आर रिसाइड बाय मोज़न इन अजान, अजान में कितनी तकबीरें होती हैं? 6। द तस्बीह ऑफ सुबहान रब्बी अज़ीम, सुबहान रब्बी अज़ीम कब पढ़ी जाती है? रकू के टाइम। द तस्बीह ऑफ सुबहान रब्बी अल्लाह, ये कब पढ़ी जाती है? सजदे के टाइम। सलाते इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड ऑन द ओकेशन ऑफ, सलाते इस्तिस्का कब पढ़ी जाती है? शॉर्टेज ऑफ रेन, जब बारिश की कमी हो, बारिश ना हो रही हो। द फ्यूनरल प्रेयर, नमाज जनाजा इज़, जो नमाज जनाजा वो क्या है? फ़र्ज़ कफ़ाया, कुछ नमाजें फ़र्ज़ हैं, कुछ वाजिब हैं, ठीक है, कुछ सुन्नत होती हैं। तो ये क्या है? फ्यूनरल जो नमाज जनाजा ये फ़र्ज़ कफ़ाया। 4 और 8 और 12 रकत ऑफर इन दी लेट नाइट इज़ कॉल्ड, 4, 8 या 12 रखते जो आखिर में नमाज में आप पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? सलात तहज्जुद, तहज्जुद की नमाज। विच प्रेयर इज़ परफॉर्म्ड वाइल स्टैंडिंग इन लाइन, कौन सी वो नमाज है जो खड़े होकर पढ़ी जाती है? फ्यूनरल, नमाज जनाजा। दी नमाज तरावी कैन बी ऑफर्ड बिटवीन सलात ऑफ, नमाज जो तरावी है ना वो कब मतलब पढ़ी जाती है? ईशा और फजर के दरमियान, ठीक है। What is verbal meaning of ज़कात, ज़कात का मतलब क्या होता है? टू प्यूरिफाई। इन विच ईयर ज़कात वाज इम्पोज, 2 हिजरी को ज़कात नाजिल हुई थी, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ज़कात मनी कैन बी स्पेंट, ज़कात किनको दी जाती है? पुअर मुस्लिम, गरीब मुसलमानों को, ठीक है। फलक्रम निसाब फॉर कैमल इज़, अगर आपके पास 5 ऊँट हैं तो आप पे ज़कात फ़र्ज़ है, ठीक है।